एक महात्मा खेत में घूम रहे थे, तो एक वृद्ध गाय वहां खेत चरने के लिए आ गई। महात्मा ने मन से नहीं लेकिन ऐसे ही गाय को भगाने के लिए उस पर कुछ प्रहार किया, वो नुकीली वस्तु गाय को लग गई और बेचारी वृद्ध गाय थोड़ी बहुत देर में मर गई। तो गौ हत्या दौड़ती हुई आ गई उस महात्मा के पास, बोले तुमको छोड़ूंगी नहीं, तुमने गाय की हत्या की है। महात्मा बोले मैंने नहीं की। हमारे शास्त्रों में मानव के प्रत्येक अंग के देवता बताए गए हैं। जैसे आंखों के देवता कौन है? आंखों के देवता हैं सूर्य और चंद्रमा। यदि सूर्य चंद्रमा नहीं हो तो आंख कभी नहीं देख पाएंगी। इन आंखों को ये रंग बिरंगी वस्तुएं दिखती हैं, सब जगह देखने को मिलता है, सुंदर है, कुरूप है, अच्छा है, बुरा है, ये सब कुछ किसकी वजह से, किसकी कृपा से दिखता है? सूर्य की कृपा से, चंद्रमा की कृपा से। यदि सूर्य चंद्र नहीं हो तो आंखों को कभी दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही भुजाओं के देवता हैं इंद्र। हम भुजाओं से जो कुछ भी करते हैं वो इंद्र ही हमसे करवाते, उसकी शक्ति इंद्र हमको प्रदान करते हैं। मन के देवता कौन है? मन के देवता है, मन के देवता भी चंद्रमा है। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन के देवता है। तच्चक्षोः सूर्यो अजायतः, चक्षुओं के देवता सूर्य। तो वो महात्मा कहने लगे कि ये गौ हत्या तू मुझको नहीं छू सकती। क्यों? मैंने थोड़ी की है गौ हत्या। बोले किसने की है? बोले हाथों ने की, और हाथ के देवता तो इंद्र हैं। तुमको यदि लगना है तो जाकर के इंद्र पर लगो, मुझ पर क्यों लग रही हो? गौ हत्या बोली तो ठीक है, इंद्र के पास जाते हैं हम। अब इंद्र के पास पहुंचे तो इंद्र पर वैसी 2 बार ब्रह्म हत्या लग चुकी है। कथा में आएगा, प्रसंग सुनाऊंगा मैं। इंद्र बोले मुझ पर गौ हत्या कैसे लग गई? बोले वो महात्मा बोले कि भुजाओं के देवता इंद्र हैं और भुजाओं ने गाय को मारा, तो इसका मतलब गौ हत्या भुजा ने की। भुजा के देवता इंद्र है तो इंद्र को लगना चाहिए गौ हत्या। इंद्र बोले अच्छा ठीक है, तो फिर रुको, हम अभी आते हैं, थोड़ा देख के आते हैं किसने लगाई हम पे गौ हत्या। तो इंद्र एक ब्राह्मण का वेश धारण करके गए और उस महात्मा के पास जाकर के प्रणाम करने लगे। महात्मा ने देखा कोई ब्राह्मण आया है तो स्वागत किया। आइए प्रभु, कहां से पधारे? बोले बस यहीं से जा रहा था, सोचा आपका आश्रम देखता हुआ चलूं। कितना बड़ा आश्रम है? बोले बहुत बड़ा आश्रम है, 100 एकड़ में आश्रम है हमारा। अच्छा, ये सब कैसे निर्माण हुआ? किसी ने भेंट कर दिया? बोले अरे हाँ, भेंट किया किसी ने। हमने बहुत मेहनत की, परिश्रम किया, बहुत तप किया, बहुत भजन किया। उसके फलस्वरूप हमने फिर लोगों से जाकर के संपर्क बनाया, लोगों से चंदा इकट्ठा किया, तब जाकर के जमीन खरीदी और जमीन खरीद करके फिर हमने एक एक ईंट अपने आंखों के आगे लगवाई है। एक एक ईंट का रुपया हमने अपने हाथों से दिया है। तो इंद्र कहने लगे तो फिर आपके हाथों ने एक एक रुपया दिया है तो हाथ तो इंद्र हैं, तो ये आश्रम बनाने का और ये सब कुछ करने का फल तो इंद्र को मिलना चाहिए। आप क्यों लेके बैठे हो? आप ऐसा क्यों कहते हो आपने बनाया? ये सब इंद्र ने बनाया और ये सब इंद्र की संपत्ति, अब इंद्र ही इसको ले जाएगा। अरे ऐसे कैसे इंद्र ले जाएगा? तो बोले जिस प्रकार गौ हत्या इंद्र को लगेगी उसी प्रकार इसके पुण्य भी सब इंद्र को लगने चाहिए। आप क्यों रखेंगे अपने पास? तो मानव देखिए कितना कृतज्ञ है, कुछ भी करता है सबका श्रेय अपने पास रखता है। लेकिन कुछ अशुभ हो जाए तो भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। जब अच्छा करते हैं तब हम कहते हैं कि भगवान इतना अच्छा क्यों कर रहे हो मेरे साथ में, मैंने आपका क्या अच्छा किया जो आप मेरा इतना अच्छा कर रहे हो। कभी नहीं कहते। तो 2 महापाप हैं। पहला तो कृतज्ञता, सब कुछ किया भगवान ने लेकिन फिर भी कभी उनके प्रति कृतज्ञता ना करना, उनके प्रति थैंकफुल ना होना। और दूसरा महापाप है विश्वासघात। हम सब विश्वासघाती हैं, सब भगवान से कितने वादे करके आते हैं, कितने सारे नियम वादे सब करते हैं, कुछ नहीं करते हम फिर बाद में। विश्वासघाती। लेकिन भगवान की कृपा देखिए, फिर भी हम लोगों पर कितनी कृपा बनाए हुए हैं भगवान। हम लोग अभी भी जीवित हैं, रोज जीते हैं, रोज कथा श्रवण कर रहे हैं, अपने सुख का सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, आराम कर रहे हैं, सब कुछ भगवान फिर भी हम पर कृपा करके दे रहे हैं।
तो इन दो महापापों से बचिए। भगवान के सामने तो आप बच नहीं पाए, लेकिन इंसानों से ये दो पाप ना हो उसके लिए बचिए, कृतज्ञता और विश्वास का। तो यहां पर बताया गया सदा दुराचार रता विमार्गगा। यदि कोई दुराचारी है, दूषित आचरण करता है, दूषित आचरण मतलब दूषित व्यक्ति के साथ रहता है, ऐसा व्यक्ति भी यदि कथा सुने तो उसकी बुद्धि खुलेगी कि मुझे कहां रहना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, किससे संबंध बनाना चाहिए। और उसके बाद बताया और क्या पाप है, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः। क्रोध, क्रोध बहुत बड़ा पाप है। जिस व्यक्ति को भयंकर क्रोध आता है, बात बात पर क्रोध आता है, बेवजह क्रोध आता है, मैं अपनी कथा में स्पष्ट कह देता हूं, ऐसे लोगों को नरक का वीजा मिला हुआ है। विदाउट इमिग्रेशन उनको एंट्री मिल जाएगी नरक में। क्रोध कैसा होना चाहिए? क्रोध ऐसा नहीं क्रोध के बिना नहीं रहना चाहिए, क्रोध होना चाहिए, लेकिन क्रोध कैसा होना चाहिए? जल के जैसा। जल जितनी देर चूल्हे के ऊपर रखा है, जितनी देर गैस के ऊपर रखा, उतनी देर तो गर्म रहेगा, लेकिन जैसे ही उसको चूल्हे से अलग कर दोगे अपने आप ठंडा होता चला जाता है। मतलब परिस्थिति बिगड़ी है, क्रोध आने वाली परिस्थिति हुई है, तो उस समय क्रोध हो, लेकिन जैसे ही वो परिस्थिति से आपको दूर कर दिया जाए तो जल की तरह आपका स्वभाव होना चाहिए, अपने आप शीतल हो जाइए। भयंकर क्रोध भी पाप है। जल का स्वभाव शीतल है, इसलिए जल सर्वप्रिय है। यदि जल हमेशा गर्म ही रहता, पानी से अग्नि से दूर कर दो तब भी गर्म ही गर्म रहता, तो अग्नि सर्वप्रिय, जल सर्वप्रिय नहीं होता। जल सर्वप्रिय ही इसलिए है क्योंकि उसका स्वभाव शीतल है। उसको कितना भी गर्मी में रख दीजिए लेकिन वो अपने आप ठंडा हो जाता है। ऐसा ही मानव को होना चाहिए। और दूसरा क्रोध बताया कैसा होना चाहिए, बोले घटिकत द्वयम, दो घड़ी का। बस क्रोध आया और गया, आया और गया, लेकिन आकर के ठहर गया तो आपको लेके जाएगा साथ में। क्रोध खराब क्यों है? क्रोध को इतना बड़ा पाप क्यों बताया गया? ये महापापों में क्रोध का नाम क्यों है? क्योंकि क्रोध बुरा नहीं है। क्रोध में मानव अपनी बुद्धि विवेक से विहीन होकर के जो निर्णय लेता है वो खराब होता है, बाद में पछताता है मैंने ऐसा क्यों किया। क्रोध के समय पर एक प्रक्रिया कर लीजिए, बस दोनों अंगूठों को ऐसे दबा के इधर, और दोनों पूरे हाथों से कस के पकड़ करके, और बस थोड़ी देर आंख बंद करके सांस लीजिए लंबी लंबी, भगवत स्मरण कीजिए, भगवान को याद कीजिए, और आपके साथ अच्छा क्या क्या हुआ है आज तक, बस वो स्मरण कीजिए। क्रोध अपने आप शांत होगा। क्रोध निरंतर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वही क्रोध पाप का कारण बन जाता है। क्रोधाग्निदग्धा। कई लोग, अच्छा क्रोध, स्वभाव का क्रोध सबसे बुरा होता है। स्वभाव का क्रोध किसे कहते हैं? एक रसोइया ने सब्जी बनाई, सब्जी बना करके आपको परोस दिया। अब आप हैं स्वभाव से क्रोधी, आपने जैसी सब्जी खाई तो उसमें था नमक, नमक कम था, तो आपने शुरू हो गए महाराज